जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में अपने भगवत स्वरूप को प्रकट किया है, परंतु उनके कोश में भी ऐसे शब्दों की कमी थी जो उनको पूर्णतया परिभाषित कर सके। आगम जिन्हें अगम कहते हैं, निगम नेति नेति कहे मौन कहते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वरूप को स्वयं कहते हैं तो भक्तों के आंखों से आनंद के अविरल आंसू बहते हैं। अर्जुन जगत के मोहपास से कदाचित निकल भी आए, परंतु भगवान श्री कृष्ण पर मोहित हुए बिना कहाँ रह सकता है। आइए अब हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवत प्राप्ति का मार्ग बताने वाले हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है और देवी देवता क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, अर्थात इस शरीर का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आत्मा कहलाती है, और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म कहलाती हैं, और निरंतर परिवर्तनशील यह प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवी देवता सम्मिलित हैं, परमेश्वर कहलाता है, और प्रत्येक देहधारियों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर इस शरीर का स्वामी कहलाता हूँ, अर्थात इस यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को अर्थात मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अर्थात मृत्यु के समय मनुष्य के मन के अंदर जिस प्रकार के विचार आते हैं, जिसके विषय में वो सोचता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उसी स्वभाव को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, तुम्हें कृष्ण के रूप में मेरा ही चिंतन करना चाहिए, मेरी ही भक्ति करनी चाहिए, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा चिंतन करता है, मुझ में ध्यान लगाता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझ भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगाकर मुझे ही सब कुछ समझकर मेरे में ही लीन हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अंत समय में मुझ भगवत धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ
मुझ परमेश्वर को स्मरण करता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है, भगवत धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो वेदों के ज्ञाता हैं और जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। अब सुनो अर्जुन, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके अपने मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, उनके लिए तो मैं बहुत ही आसानी से उपलब्ध हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति को मुझे प्राप्त करना तनिक भी कठिन नहीं है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में नित्य है। वो मुझको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, मुझ में ध्यान लगाता है, मेरे लिए कर्म करता है, अपना सब कुछ मुझे अर्पित करता है, उसके लिए मैं बहुत ही आसानी से उपलब्ध हूँ। ऐसा व्यक्ति अंत समय में मुझ भगवत धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।